और यहाँ अचानक कैसे पहुंच गए हम? अब ये कैसा संकट है? ये किसने जड़ दिया हमें? माँ, ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो आपका ही पुत्र हूँ माँ। और मैं कहते हूँ माँ, माँ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए माँ, मत कीजिए माँ। मेरा पुत्र राहु, केतु, मुझे क्षमा करना पुत्र। इस वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी ये माँ अत्यंत विवश हो गई है। कितने समय से मुझे कोई आहार प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस निर्जन स्थान पर कोई मेरा आहार बनने आया ही नहीं। इसलिए भोजन प्राप्त करने के लिए मैं व्याकुल हो गई। मुझे देखो पुत्र। असुरों को जिसने जन्म दिया, उन्हें दुष्टता और बुराई का पाठ सिखाया, उसका परिणाम देखो। आज किस प्रकार तुम्हारी वही माँ जल के भीतर स्थिर रहकर परछाइयों को बांधकर अपना भोजन प्राप्त करने पर विवश है। ब्रह्मदेव के वरदान स्वरूप परछाइयों को बंदी बनाकर अपना भोजन बनाने का मेरा ये सामर्थ्य मुझे अपना वरदान नहीं, अपने अभिशाप के समान प्रतीत होता है। मैं तो अपने कुकर्मों का फल भोग ही रही हूँ, परंतु तुम तो अपने सुकर्मों से मेरी नियति बदल सकते हो ना। बोलो पुत्र, तुम अपने सुकर्मों से मेरी नियति को बदलोगे ना? बदलोगे ना पुत्र मेरा भाग्य? बदलोगे ना पुत्र? पुत्र पुत्र पुत्र! देखा है अपने माँ की दुर्गति। अब मुझे आशा है कि कुछ सुकर्म कर आप अपने माँ और अपने पूर्वजों की गति सुधार लेंगे। एक नन्हे से बालक होकर तुम उन राहु केतु को उपदेश देकर सीख देने चले हो, जो सर्वाधिक विकट योग काल सर्प योग उत्पन्न करते हैं। हम वो राहु केतु हैं जिनसे सूर्य देव और चंद्रदेव भी सुरक्षित नहीं रहते हैं, और तुमने हमें ललकारने का दुस्साहस किया। तो अब राहु और केतु से उलझने का भयंकर दंड तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। राहु ने तो अत्यंत विकट संकट उत्पन्न कर दिया बालक पिपलाद के लिए। केतु अत्यंत उग्र प्रतीत हो रहे हैं। यह तो बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है।
सामने। इसका भयंकर दंड दूंगा मैं तुम्हें। अब मैं अपनी पूंछ में पुनः बांधकर तुम्हें नष्ट करूंगा। महादेव के स्वरूप में बालक पिपलाद ने अपनी तृतीय नेत्र की शक्ति को क्रियान्वित किया है। यदि यह त्रिनेत्र खुल गया तो उसकी क्रोधाग्नि से राहु और केतु का विनाश निश्चित है। इस बालक से उत्पन्न होने वाली ताप को सहन नहीं कर पा रहा हूं मैं। अब तो राहु और केतु अवश्य समझ जाएंगे कि बाल रूप में प्रभु महादेव ही हैं उनके समक्ष। महादेव के समान तृतीय नेत्र का प्रदर्शन कर हमें भयभीत कर रहे हो तुम। अब बहुत हुआ। तुम्हें एक बालक समझकर तुम पर दया कर रहे थे हम, किंतु अब तुम्हारी दुर्दशा अवश्य करेंगे। अब केतु अपनी विषैली वाष्प से जड़ करेगा तुम्हें, और इस बार मैं अवश्य निकलूंगा तुम्हें। आपको जितने प्रयास करने थे आप कर चुके। अब इस स्थिति का अंत मैं करूंगा। इतना विशालकाय कैसे हो गया, और अब हमारे साथ क्या करने जा रहा है ये? प्रतीत होता है राहु और केतु इस बालक को रोकने में असफल हो जाएंगे।